अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रिज़वान अहमद है। मैं यहाँ माय हेल्थ क्लिनिक पे सीनियर फैमिली फिजिशियन के तौर पे इधर काम करता हूँ। और उसके अलावा मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने मल्टीपल लाहौर के लीडिंग हॉस्पिटल्स में एज ए एडमिनिस्ट्रेशन और सीनियर रजिस्ट्रार और हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम किया है, लाइक नेशनल हॉस्पिटल, लाइक आदिल हॉस्पिटल, ठीक है। और इसके अलावा मैं मेडिकल एडवाइज़र भी रहा हूँ मार्वल होटल वालों का, और मैं पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन का भी मेंबर हूँ। सी फैमिली फिजिशियन का मकसद है, उसके पास सारे किस्म के पेशेंट आते हैं, लाइक कार्डियोलॉजी भी आती है, पल्मोनोलॉजी भी आती है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी आती है, ईएनटी भी आती है, और बाकी सारे केसेस भी आते हैं, इवन सर्जरी भी आती है। हमारा काम है कि उसमें जो अपनी बेस्ट नॉलेज के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाए, और जहाँ ज़रूरत हो उसके कंसर्न डिपार्टमेंट को रेफ़र किया जाए। SOPs अब इस पेंडेमिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट SOP है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। उसको मेंटेन करते हुए हमने पेशेंट को एग्ज़ामिन करना है। PPEs उसको हमने प्रॉपर पहन के ही पेशेंट देखना है। इसमें पेशेंट और हमारा दोनों का बेनिफिट है। डेंगी अब ये अनफॉर्चुनेटली हम तकरीबन गुज़िश्ता 10 सालों से इसको देख रहे हैं। सबसे पहले जो बचाव है जो हर बंदे ने करना है, वो डॉक्टर हो या कोई भी हमारी कम्युनिटी का, कि अपने एरिया को खुश्क रखें, अपने घर को खुश्क रखें। AC के पानी जो है वो उनको प्रॉपर ड्रेन करें। उसके साथ गमले में पानी उतना डालें जितना वो जज़ब हो जाए, कहीं भी पानी का इस्तेमाल ना हो। और असर से लेकर मगरिब तक और अर्ली मॉर्निंग फजर में आपने एहतियात करना है, घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आप निकलते हैं तो फिर आपने जो ये मॉस्पैर और बाकी जो एंटी मॉस्किटो जो सॉल्यूशन है वो लगा के रखना है। फुल स्लीव्स पहननी है, हाफ स्लीव्स नहीं पहननी, ठीक है। और खुदा न खास्ता किसी को भी हमारी कम्युनिटी में बुखार होता है तो वो अपने तौर पे सेल्फ़ मेडिकेशन ना करे। सेल्फ़ मेडिकेशन का नुकसान ये होता है कि सख्त बुखार हो, जिसम में दर्द हो रहा है, हम NSAIDs ले लेते हैं। NSAIDs में ब्रूफेन, पॉन्स्टॉन, डाइक्रोन, ये बड़ी कॉमन है कि जी ये ले ली। NSAIDs का इस्तेमाल नहीं करना। जिस्म में दर्द और बुखार की सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना है, और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल यानी कि फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करना है। अगर 3 दिन तक बुखार रहता है तो अपना कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। हॉस्पिटल इन्फेक्शन उसको कहते हैं जैसे नोज़ोकोमल इन्फेक्शन होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो होता है जो हमें डॉक्टर्स से, पैरामेडिक से या किसी भी हॉस्पिटल इक्विपमेंट से, किसी वेंटिलेटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, बाकी सारी सीजर्स हो गई, उन सब से हो सकता है। उसका सबसे बेहतर वे ये होता है कि आप अपने हॉस्पिटल को इन्फेक्शन कंट्रोल जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने गाइडलाइंस दी हैं उस हिसाब से अपना इन्फेक्शन कंट्रोल करना चाहिए। अपने इंस्ट्रूमेंट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इक्विपमेंट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और उनको डिसइंफेक्ट रखना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों पे, इन SOPs पे अमल हॉस्पिटल करेगा तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बहुत कम होता है। एक तो सबसे पहले जो पॉलन वेदर होता है वो भी एलर्जी में ही होता है। पॉलन वेदर में ख़ास करके आपने देखा होगा जब जाड़े का मौसम या जब पॉलन में आता है तो लोगों का एस्थमा एग्रीवेट होता है, और एस्थमा वो एलर्जी का एस्थमा कहलाता है। उसके अलावा कुछ लोगों को फूड एलर्जी होती है, तो उनका सबसे बेस्ट वे ये है कि उस फूड से अवॉइड किया जाए जिससे एलर्जी हो रही है। और कुछ लोगों को
और मोस्टली फीमेल्स को कॉस्मेटिक्स से होती है, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। एलर्जी की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि जिन जिन चीज़ों से आपको हो रही है उनसे अवॉइड करना चाहिए। आईबीएस बेसिकली आंतों की जब सोजिश होती है तब होता है, ठीक है। और उसमें हमारा जो है खाने का केयर न करना, जंक फूड लेना, हम ज़्यादातर स्पाइसी फूड लेना, जो बाहर से ज़्यादा खाना पीना, इन सब से सारा ये होता है, ठीक है। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसको हम पीपीआईज देते हैं, बाकी हम जो है मैंने देते हैं मेडिसन, और उसमें उसको परहेज़ उसकी मस्ट है, ठीक है ना। उसको जब तक वो नहीं करेगा वो सेटल नहीं होता। खाने पीने में एहतियात और पीपीआईज जब हम देते हैं तो पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जो पेशेंट अपनी केयर नहीं करते, सिट्रेट चीज़ें, जंक फूड, उसको अवॉइड नहीं करते, तो फिर उनको रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं। माय हेल्थ जो है, हमने जो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि अपनी कम्युनिटी को बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उसमें हमने पॉली क्लिनिक बेस्ड सिस्टम बनाया। इसमें हमने फार्मेसी रखी और हमने मल्टी स्पेशलिटी हमारे कंसल्टेंट और सीनियर फैमिली फिजिशियंस को हमने इसमें इन्वॉल्व किया। उसमें मल्टी स्पेशलिटी में हमने कार्डियोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, मेडिसन, गैस्ट्रोंटोलॉजी, डेंटल सर्जरी, और इन सब को हमने इन्वॉल्व किया और एज ए टीम मेंबर हम इधर बैठ के इसको रन कर रहे हैं और कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं।